नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कार ट्रेड के ऊपर। क्यों गिरता जा रहा है कार ट्रेड का स्टॉक, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और कब तक कहां तक ये गिर सकता है इसके ऊपर, साथ ही कब यहां पर रिकवरी के चांसेस होंगे इसके ऊपर हम पूरी बातचीत करने वाले। तो पहली बात, यहां पर क्यों गिर रहा है इसके ऊपर हम बात कर लेते। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। अब सबसे पहली बात दोस्तों, कार ट्रेड में ये गिरावट क्यों आ रही है और इसका रीज़न ये 20 सितंबर की एक रिपोर्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं, जिन्हें पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए कि लॉस मेकिंग कार 24 इज़ वर्थ मोर देन अ प्रॉफिटेबल कार ट्रेड। अब कार ट्रेड जो है वो एक लौती अपने सेक्टर में एक प्रॉफिटेबल वाली कंपनी है। कार 24 हुई, कार देखो हुई, ये सब फेल हैं, ये कोई भी प्रॉफिट बना के नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या शुरुआत हुई जिसकी वजह से कार ट्रेड के जो शेयर है, स्टॉक है, वो यहाँ से उस दिन से गिरावट ही हमको और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये है ये प्रॉब्लम कि यहाँ पर जो है कार 24 है, कार 24 जो है वो 258 मिलियन डॉलर की फंडिंग की है फॉरेन इन्वेस्टर से। तो जब उनकी जो वैल्यूएशन है, इसके बाद कार 24 की जो वैल्यूएशन 1.75 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। तो ये वैल्यूशन अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो लमसम में यहाँ पर जो है 13,000 या 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूशन निकल कर आती है। तो कास्ट 24 जो है वो 12,500 करोड़ के आसपास की वैल्यूशन अब उसकी पहुंच गई है, जबकि कार ट्रेड की जो वैल्यूशन है वो 6,000 करोड़ इस वक्त मार्केट कैप चल रहा है स्टॉक के गिरने के बाद। अब यहाँ पर देखें कि क्यों, आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि कार ट्रेड को ये वैल्यूशन क्यों नहीं मिल रही है, डिस्पाइट यहाँ पर जो है ये प्रॉफिटेबल है और यहाँ पर जो कार 24 है वो लॉसेस हैं। तो क्यों इसके कंपैरिजन जब से ये हुआ है, जब से ये बात निकल के आई है कि फंडिंग हो रही है कार 24 में, तो क्यों कार ट्रेड पर दबाव आने लगा। तो इसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पूरा यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबसे पहले कास्ट 24 के इन्वेस्टर आप देखिए कैसे कैसे इन्वेस्टर हैं। डीएसटी एशिया है, अल्फा वेव इंक्यूबेशन है, टेंसेंट जो पबजी वाली कंपनी है ना, पबजी जिसने बनाया चाइना की कंपनी है टेंसेंट, उनने 75 मिलियन डॉलर दिए हैं। मोरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स 22.7 मिलियन डॉलर। ब्लूमबर्ग ने भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जो हैं वो यहाँ पर 4,72,000 डॉलर यहाँ पर जो है लगाए हैं। एचपीएस इन्वेस्टमेंट, ये सब टॉप लीडिंग नाम है। तो टेंसेंट को कौन नहीं जानता। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर जो है पैसे लगा रहे हैं जिसकी वजह से कास्ट 24 की जो वैल्यूशन वो चांद पर पहुँच गई, जबकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर हमको कार ट्रेड के स्टॉक में खरीदता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। कोई वैसा बड़ा इन्वेस्टर कार ट्रेड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है जिसकी अगर हम बात कर लें तो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कार ट्रेड और कार 24 में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि FY20 के हिसाब से अगर देखें, यानी अगर हम देखें FY20 के हिसाब से, तो रेवेन्यू कहें या इसके कहें नेट सेल्स कितनी है, तो कार ट्रेड ने जो है वो 318.40 करोड़ रुपए की नेट सेल थी उनकी FY20 में, जबकि कार 24 की जो है, कास्ट 24 की जो है वो 3,049 यानी 3,059 करोड़ रुपीस की नेट सेल है FY20 में। तो यहाँ से 10% का यहाँ पर जो है कार ट्रेड कमा रही है कार 24 के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ है। जबकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कार ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल है, 31.20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जबकि कास्ट 24 को जो है 277.18 करोड़ का लॉस है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो दूर सा निकल रहा है, थोड़ा सा दूर निकल रहा है। अभी हमने हाल ही में आते हुए देखा, जब ये लिस्ट हुई तो उसके लमसम 1-2 दिन बाद यहाँ पर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी की, ठीक है ना। उनके खरीदारी करने के बावजूद भी शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई, अगर कहें जो ऑल टाइम हाई हुआ, जो अपना हाई है, जो आईपीओ दिन का हाई है, उस हाई को नहीं तोड़ा, वहाँ से पास पहुँचा लेकिन वहाँ पर तोड़ा नहीं है, नीचे गिर गया, बावजूद कि बड़े इन्वेस्टर आए हैं। ये है। जबकि कार ट्रेड जो है वो 300 सिटीज़ में है और कास्ट 24 जो है वो 150 सिटीज़ में है। अगर हम कार ट्रेड की बात करें तो कंट्री जो है वो इंडिया में ही ये काम करते हैं, लेकिन कास्ट 24 जो है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, साथ ही कास्ट 24 का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में है। कारवाना नाम है
जिससे कास्ट 24 अपना जो हिस्सा लेकर यहाँ पर जो है वहाँ काम चला रहा है। तो ये एक बड़ी एक बात आती है कि कास्ट 24 और कार्टरेट, जब से ये बात सामने निकल के आई है तो पैनिक हमको जो है चारों तरफ से कार्टरेट पर जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कहें कि कार ट्रेड इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है जबकि कार्स 24 भी वही काम करते हैं, तो कार ट्रेड में जो है नई ऑटोमोबाइल सेल्स कार ट्रेड करवाती है। अगर कोई नई गाड़ी उतरती है तो उनके थ्रू, कार ट्रेड के थ्रू यहाँ पर जो है बेच देते हैं। ये गाड़ी बेचना इनके से चलता है। जबकि कास्ट 24 में नई गाड़ियों का कोई लेना देना नहीं है। यूज्ड कार दोनों कारें बेचती। कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो कार ट्रेड जो है वो सेल करने का काम करती है। जबकि कास्ट 24 में ये काम नहीं है। ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो कार ट्रेड के पास है, लेकिन कास्ट 24 के पास नहीं है। व्हीकल फाइनेंसिंग जो है वो दोनों करती हैं। व्हीकल पर फाइनेंस करवाना दोनों कंपनियों का काम है, तो इसमें है। कार इंस्पेक्शन जो है वो दोनों कंपनियां करवाती हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब यूएस से एक बड़ा हिस्सा कास्ट 24 कमाती है और कारवाना के साथ एक यूएस बेस्ड कंपनी है कारवाना, और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप जो है वो 27.70 बिलियन डॉलर है उस कंपनी का, कारवाना का। उनके साथ ये वेल सेटल्ड हैं। कास्ट 24 जो है हाथ मिलाए हुए हैं और अमेरिका में अपना हिस्सा चला रही, जिसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर अपने जो कास्ट 24 पर जो है इंडिया में ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो कास्ट 24 में जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से करी जा रही है। ये एक बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों यही कुछ रीज़न्स हैं जो कि एक बड़े रीज़न भी हैं जो कि हम अगर कहें, लेकिन सिर्फ प्रॉफिटेबल है इससे बात नहीं होती है। कार ट्रेड की जो सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन एटलीस्ट बढ़ तो रही है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं और ये काफ़ी अच्छा बिजनेस इनसाइडर ने जो है वो काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर जो है दिया है ये आर्टिकल। उसमें जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक बातें काफ़ी ज़्यादा निकल के आती हैं जिससे लोग दूर भी भाग रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है अगर बात करें तो रियल वैल्यू जो है वो कार ट्रेड जो है वो अपना जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये कुछ रीज़न्स है। अब आने वाला समय क्या बोलेगा, क्या कहेगा इसके बारे में, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। लेकिन अब यहाँ पर Q2 के जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट के हिसाब से ही हर चीज़ पता चली, तो Q2 के रिजल्ट अगर बेहतर निकल के आते हैं, पिछली बार के दौरान अच्छे आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है सुधार हमको देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के इन्वेस्टर ये समझ गया है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन का खेल है वो वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। लेकिन एक लौता कार ट्रेड एक ऐसा शेयर नहीं है एक लौता जिसे आप इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हो। वैल्यूएशन देने में अगर बात करें तो बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे जोमेटो हुआ, वो तो बहुत ही बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। उनकी सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बात करें, ठीक ना। तो सेल्स जो भी है उसका लमसम 100% के आसपास का यहाँ पर जो है एकदम लॉस में जा चुकी है कंपनी। बहुत ही ज़्यादा लॉस में चले, लेकिन फ्यूचरिस्टिक जो है वो लेके अपना के चलें कि कंपनी प्रॉफिटेबल आएगी जोमेटो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है ये फ्यूचर वाली कंपनीज़ हैं। कार ट्रेड कोई छोटी मोटी, अभी भी कोई छोटी मोटी कंपनी है, उनके पास बहुत सारी कंपनी है। ट्रक्स की डीलिंग करने के लिए जो है वो श्री राम ऑटो मॉल बना रखा है इन्होंने, कार ट्रेड ने, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी कंपनी में नहीं है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इन्वेस्टर ये लेके चल रहा है कि जब इतनी ज़्यादा नेट सेल कम है कार ट्रेड की और कास्ट 24 की इतनी ज़्यादा है, जब उसको वैल्यूएशन जो है वो 12,000 की मिल रही है, तो क्यों हम इस कार ट्रेड को जो है इतनी वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर दोहरा रही है बात, और आज तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप भी कम हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो डिसीजन रहा 1400 पे निकलने का, जो हम कई दिनों से बात करें कि 1400 का लेवल टूटेगा तो फिर यहाँ पर जो है ठीक नहीं होगा रुकना, वो चीज़ यहाँ पर सही नज़र आ रही है। आज 1214 रुपये का लो लगा गया है स्टॉक, अपने बुक वैल्यू के एकदम पास है। तो दोस्तों एक भारी गिरावट के साथ यहाँ पर जो है स्टॉक गिरा हुआ है। आज 1234 के लेवल आ चुके हैं। वॉल्यूम जो है वो 3,83,189 का यहाँ पर जो है वॉल्यूम यहाँ पर पहुँच चुका है। तो वॉल्यूम्स में वही है, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पर नॉर्मली 5 लाख 6 लाख अभी देखे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख के आसपास आज का वॉल्यूम हुआ है।
फंडामेंटली अगर आप देखोगे ना तो फंडामेंटली भी स्टॉक जो है और ज़्यादा सस्ता होता जा रहा है। 63.76 पर यहाँ पर पहुँच गया है। मार्केट कैप इस कंपनी का आप सिर्फ और सिर्फ 5,815 करोड़ रुपए का मार्केट कैप कार ट्रेड कर रह गया है। तो अब एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि कितनी गिरावट आएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब चीज़ें सुधरेगी स्टॉक कब तेजी पकड़ेगा, ये तब तेजी पकड़ेगा जब ये अपना हाई क्रॉस करेगा जो 1616 या 17 के आसपास का है। जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा नई तेजी इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस यही है, जिन्हें फ्यूचर पर बिलीव है, जिन लोग फ्यूचर देख रहे हैं कि हाँ भैया फ्यूचर में ये कंपनी कुछ और यूनिक करके दिखा सकती है, बहुत ही अच्छा करके दिखा सकती है, तो आपके लिए माफ़ कीजिएगा कार ट्रेड का स्टॉक है। नहीं तो अभी जो है वो सब नॉर्मली चल रहा है। स्टॉक कहाँ तक गिरेगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ट पैटर्न भी नहीं बना है कि आप सोचें कि आपको अभी पता चल जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले इस वक्त नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कार ट्रेड का चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया, जो नीचे की जो लोअर ट्रेंड की लाइन थी वो ब्रेक करके नीचे जा चुका है स्टॉक। वो लोअर ट्रेंड की लाइन जो थी वो 1400 पे थी, उसके बाद जो है लगातार स्टॉक लमसम 200 रुपये 1400 से खो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। जिन्हें ये शेयर पसंद है और सोच रहे हैं कि आगे के लिए अच्छा है, मैं नीचे एवरेज कर लूँगा, तो आपके लिए ये बना है। नहीं तो अभी नई खरीदारी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। पूरा मतलब जो है अगर कहें फ्रेंडली स्पीकिंग तो यहाँ पर जो है नई खरीदारी को कुछ नहीं पता, स्टॉक कहाँ तक नीचे गिरेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, कहाँ पर सपोर्ट ले लेगा ये तो हमें बाद में पता ही चल जाएगा जब ये स्टॉक घूमेगा। लेकिन अभी जो है रास्ते यहाँ पर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके सामने पूरी स्थिति है, कैसे पैनिक बना, किस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर पैनिक बन रहा है, क्या लोग समझ रहे हैं इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पर जो है एक कहें तो एक बात आ रही कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई तो पेट्रोल व्हीकल कौन खरीदेगा, जिसकी ये ट्रेड करते हैं। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर इनके साथ ये चीज़ है तो बाकी क्या करेंगे। Cars24 है, ये भी तो वही करते हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पुरानी गाड़ियों की यहाँ पर जो है ट्रेड करते हैं। तो उन ये सारी कंपनियाँ तो पता नहीं ये कैसे क्या करेंगी। तो मतलब ये चीज़ भी आपको सोचना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है ये चीज़ सोचकर आप कार ट्रेड पर तुल जाएँ। Cars24 में जब इन्वेस्टर आ रहे हैं उन्हें भी पता है कि ईवी का जो ज़माना आ चुका है, तो जब उनको खतरा नहीं तो कार ट्रेड को भी जहाँ तक खतरा नहीं है। तो ये चीज़ है, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन जो रिपोर्ट की वजह से जो पैनिक बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका डिसीजन है, आप लीजिए यहाँ पर क्या करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है इस कंपनी के बारे में या अदर कंपनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।